तो कोई एफ ऑफ एक्स जो कि डिफरेंशिएबल है और उसका स्लोप 90 डिग्री नहीं है तो उसका इन्वर्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कोई स्मूथ कर्व का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जब इन्वर्स निकालेंगे तो x इक्वल टू एफ ऑफ y वो भी स्मूथ ही होगा। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल then f inverse of x is also differentiable except where tangent on it is parallel to y एक्सिस। y एक्सिस ही होता है ना, वर्टिकल लाइन। हाँ, वर्टिकल लाइन टेंजेंट ना हो। तो एक काम करो, लेट y is equal to f of x be a differentiable curve. It implies that x is equal to f inverse of y हो जाएगा। अब f इनवर्स फंक्शन में जब प्राइम लगाएंगे तो वो इस टाइप का लुक बनाता है, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको आप इनवर्स को g मान लो। तो f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स का नाम मैंने g रखा तो क्या बन जाएगा ये g ऑफ y। यहाँ क्या किया गया है, माना गया है f इनवर्स ऑफ x को g ऑफ x। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है, f प्राइम ऑफ x हो जाएगा। इट सिंप्लाइज दैट। इसको किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। ये बन जाएगा dx बाई dy। नहीं, dy बाई dy तो कैंसिल हो गया। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय जी प्राइम ऑफ y आ गया। तो y किसके इक्वल है, y तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एक बात क्लियर हो गया कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय जी प्राइम ऑफ y। y के बदले क्या आएगा, f ऑफ x। वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा f का डेरिवेटिव इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल। इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल, ये ऐसा बन गया। तो ये चीज हमको याद रखने की जरूरत है। एक बार और ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यहाँ तक की चीज़ एक बार और समझ लेते हैं, समझे। कभी कभी थ्योरी में डाउट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान है। y इक्वल टू एफ एक्स मान लिए तो x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। अब f इनवर्स फंक्शन का नाम हमने g रख दिया, तो ये f इनवर्स ऑफ y के बदले g ऑफ y हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो dy बाई dx बन जाएगा जो कि f प्राइम ऑफ x बन जाएगा। डबल इम्प्लाइज दैट ये बात दोनों सेम ही है। इसकी वजह से ये सही तो इसकी वजह से ये सही। इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx बाई dy इज इक्वल टू, ये बोलो या ये बोलो, ये बोलेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसा दिखेगा ये, इसलिए मैंने g बोला। तो g प्राइम ऑफ y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफकोर्स कैंसिल हो गए, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ से डी बाई डी एक्स जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल दिखेगा 1 बाई जी प्राइम ऑफ y के। तो y वास्तव में क्या है, y है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की y कोऑर्डिनेट।
तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 बाय इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट जो भी x की वैल्यू दिया हुआ है उस x की वैल्यू पर f ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो इनवर्स फंक्शन का इनपुट होगा। समझ पा रहे हो? आपको पूछा जाएगा ना कि इस फंक्शन f ऑफ x फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ एट x इज इक्वल टू 3, तो आप अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे कि जैसे एट x इज इक्वल टू 3 आया तो उससे f ऑफ x पता चलेगा। तो f ऑफ x अब कौन से फंक्शन के अंदर इनपुट किया हुआ है, f इनवर्स फंक्शन के अंदर, तो f इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, तो f इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये रहा f इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट f ऑफ x, जो भी x की वैल्यू दी हुई मान लो x नॉट, तो ये f ऑफ x नॉट हो जाएगा यानी y कोऑर्डिनेट। और थोड़ा इसका दूसरा वर्जन ये भी लिख सकते हैं, इट implies that g dash of f of x is equal to 1 by, बोलो, f प्राइम ऑफ x, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं g dash of y is equal to 1 by f प्राइम ऑफ y। सॉरी, f प्राइम ऑफ x, या फिर इसे dx बाई dy भी लिख सकते हैं। मैं इस स्टेटमेंट को एक और तरीके से देखूंगा तो ये ऑब्वियस लगेगा, लेकिन वो रिस्क मैं लूंगा ही नहीं। क्या पता आपको ऑब्वियस लगे ना लगे, इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, इसलिए वो रिस्क मैं नहीं लूंगा। इसी प्रकार से समझें आप। समझ गए हैं क्या कि कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन नहीं है कोई? चलो, मतलब आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो कन्फ्यूजन रह गई है वो क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए कि f इनवर्स ऑफ x को g ऑफ x कहा गया है, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x है। फाइंड f इनवर्स ऑफ 4 या फिर g ऑफ 4। ये सवाल है। तो एक काम करो, मान लो कि f इनवर्स ऑफ 4 कोई कांस्टेंट हो रहा है अल्फा नाम का, से कि ये अल्फा हो रहा है, तो जरूर f ऑफ अल्फा की वैल्यू 4 होती होगी। ये बात तो सही है। तो अगर ऐसा है तो f ऑफ अल्फा का वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाती होगी। तो इससे अल्फा का वैल्यू बाय गेसिंग आ गया 1।
सो एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 4 या फिर जी ऑफ 4, दोनों एक ही बात है, एफ इनवर्स और जी सेम ही बात है। ये है अल्फा जिसकी वैल्यू आई 1। आंसर ठीक। देखो जब तक ये मैं बता ना दूं मुझे चैन सुकून करार आ नहीं रहा है। जिन लोगों को समझ सकता है वो प्लीज समझना, जिनको नहीं समझ सकता है वो ऐसे ही याद कर लेना। जब हम f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। जब हम g प्राइम ऑफ y इनपुट्स बदल दिए तो अब जब हम चेंज मेजर कर रहे होंगे तो उल्टा मेजर करेंगे। y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में y में होने वाले चेंज सीधा फंक्शन था, उल्टे फंक्शन में क्या होने वाला है, y के रेस्पेक्ट में x में होने वाला चेंज। तो इसीलिए वो डेल्टा x बाय डेल्टा y बनेगा, जो कि बाद में dx बाय dy बनना है। समझे? तो चाहो तो ये कहानी आप ऐसे सीखो या थोड़ा सा फंडामेंटल कंसेप्ट एनालिसिस कर लो, ऐसे दिख जाएगा हाँ ये बात तो ठीक ही लिखा है। अब इसमें ऑब्वियस बोल दूंगा तो बुरा न मान जाना। क्वेश्चन 2, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x सिंबल किया गया। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस e टू द पावर x। फाइंड द f इनवर्स ऑफ 1। सेम सिंपल है। मान लीजिए कि f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू आपने कोई कांस्टेंट रखा, तो f ऑफ k की वैल्यू 1 हो जाएगी। f ऑफ k का मतलब है k प्लस e टू द पावर k, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से k इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k 0 हो गया तो f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू तो k ही माना गया था और उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो आंसर तो आ गया। नहीं आया? अब क्वेश्चन 3 ले लेता हूँ। पहले समझ लो इसको अच्छे से, दिमाग के ऊपर ना चला जाए, है तो छोटी बात ही। ये क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, इफ f of x is equal to exponent of x cube plus x square plus x for all x belongs to real number and g is equal to f inverse, then g prime of e cube is first option 1 by 6 e cube, second option 1 by 6, third option 1 by 34 e to the power 49 d 6। ये खुद करके बताओ ग्राफ में। देख लो, आपको g प्राइम ऑफ y पूछा गया। आपको पता है g प्राइम ऑफ y इज इक्वल टू dx बाई dy होता है। इसे चाहो तो 1 बाय
डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं ये तो बात ठीक नहीं रहेगा, एट एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इस बात को, जब y की वैल्यू e टू द क्यूब होती होगी, यही पूछा गया, जब y की वैल्यू e क्यूब होती होगी तब x पता लगाना है, जब y की वैल्यू e क्यूब होती होगी तब x पता लगाना है, ऐसे लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ e क्यूब। तो ये चीज़ जानने के लिए आप पता कर लो y इज इक्वल टू e क्यूब है तो x क्या है, क्या है x, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब है। इट्स इम्प्लाइड एट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एट एक्स इज इक्वल टू पता चला 1। इस स्टेटमेंट का नाम रख लो a। अब एक काम करो 1 बाई डी वाई डी एक्स निकालो, g प्राइम ऑफ y एट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई डी एक्स निकालो जी सर। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें x के बदले 1 पुट करो, मुझे लगता है 1 बाय 3 2 5 1 6 इंटू ई क्यूब आ जाएगा। हो गया ये ऑप्शन। कितने लोगों को समझ गया ये पूरा पूरा मामला? ओके ग्रेट, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, अच्छी बात है। कंफ्यूजिंग लगे भाई तो एकदम खुल के बता देना, मैं और ज़्यादा बढ़िया से विस्तार से आराम से रज रज के बताऊंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ख़त्म होने वाला है अभी। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 3 हुए हैं, तो 3 तो काफ़ी नहीं है। डालो फिर। लो सर, आपकी खुशी के लिए चौथा क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5, g is equal to f inverse of x, find g prime of 2। ये करो क्वेश्चन 5। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 2, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स find g prime of 1। Question 6, d square of x by dy square is equal to, इनमें से कौन? ऑप्शन ए डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर -1, ऑप्शन बी डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x to the power -1 times of single derivative to the power -3, C option double derivative of y with respect to x times of single derivative of y with respect to x to the power -2, option D negative of double derivative of y with respect to x times of single derivative of y with respect to x to the power -3।